जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आप दोस्तों अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे, और जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा जो आप यहाँ पर अन्य फीचर्स देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फ़ायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि अनअकैडमी टीईटी चैंपियनशिप फिर से लेकर के आया है, और जो कि आपकी 29 नवंबर 2020 शाम 6 बजे को होने वाली है, जिसका टाइम ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का होने वाला है। इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के साथ साथ फ्री में आप यहां पर अगर अपनी रैंक फर्स्ट लेकर के आते हो तो आपको 5,000 रुपए का अमेजन वाउचर मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 2 से 5 के बीच में आती है तो आपको 1,000 रुपए का अमेजन वाउचर मिलेगा, और अगर आपकी रैंक 6 से 10 के बीच में आती है तो आपको 500 रुपए का अमेजन वाउचर मिल जाएगा। इसके अलावा सीटीटी मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज बाय हिमांशु सिंह आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। इसका ज्वाइन लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल साइंस बाय सौरभ शर्मा, इसको भी आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल मैथमेटिक्स, जो कि कमलदीप सिंह के द्वारा आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आप यहां पर टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको 12 मंथ का प्लान 6,000 रुपए में मिलेगा, जिसमें कि आपको 58% तक की छूट दी जाएगी। तो ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप उन लिंक का यूज करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी असिस्टेंट कमांडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में, कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो फॉर्म है वो फरवरी के अंदर इसी साल में निकाला गया था, बट जब इसके अंदर आपके 10 वैकेंसी थी, अब यहाँ पर 2 वैकेंसी इसके अंदर बढ़ा दी गई है, और फिर से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गई है। ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2020 का, आप यहां पर देख सकते हो। इसी के अंदर आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है, और इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। आप यहां पर पूरी जानकारी ऑफिशियली देख सकते हो। अब चलिए बात करते हैं इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप लोग 28 नवंबर 2020 से लेकर 27 दिसंबर 2020 उन एरिया से जो कि रिमोट एरिया से नहीं है, और जो कैंडिडेट रिमोट एरिया जो कि इन स्टेट को कहते हैं, इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनके लिए 3 जनवरी 2021 लास्ट डेट रखी गई है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको ये लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आकर के आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको सिंपली इसमें अप्लाई करने के लिए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा। तो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशन पोस्ट चूज कर लेनी है। फिर जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको लास्ट नेम एंटर करना है, और आपके पिताजी का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नेम यहाँ पर एंटर करना है। आपकी डीओबी जो भी है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से पहले ईयर, फिर यहाँ से मंथ, और इसके बाद डे चूज कर लेनी है। ये करने के बाद नीचे है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। रिलीजन आपका जो भी है वो आपको चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, अनमैरिड, मैरिड या फिर डिवोर्स, तो हम यहाँ से अनमैरिड सिलेक्ट कर लेते हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर कुछ सवाल पूछ जा रहे हैं। अगर आप इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप 1984 के दंगे में अफेक्ट हुए थे, या फिर 2002 का जो दंगा था उसके अंदर अफेक्ट हुए थे? अगर हुए थे तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एसएसबी के अंदर इंप्लॉयड हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप हो किसी भी गवर्नमेंट में तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसमें से जो भी आईडी आप देना चाहते हो वो आईडी चूज कर लेनी है। आपके पास इनमें से कोई एक आईडी होनी आवश्यक है, यानी कि होनी ही चाहिए। तो जो भी आईडी आपने ऊपर चूज किया उसका जो नंबर है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, तो यहाँ पर आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। तो ये फिल करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे मोबाइल नंबर, आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। ये ईमेल आईडी भी आपकी वैलिड
होनी चाहिए, यानी कि सही होनी चाहिए। असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की जानकारी भरनी है। तो आपने 10वीं किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। किस ईयर के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ये भी आपको मार्कशीट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। किस डेट में आपकी मार्कशीट इशू हुई थी वो डेट यहाँ पर आपको मंथ चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर है सब्जेक्ट, तो जो भी आपके पास 10वीं में सब्जेक्ट थे आप वो भी एक एक करके लिख सकते हैं या फिर ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्रीगेट परसेंटेज यानी कि आपके परसेंटेज कितने थे सभी सब्जेक्ट को मिला करके, तो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद नीचे आते हैं 10+2 यानी कि 12वीं, तो आपको सेम तरीके से किस बोर्ड से आपने 12वीं की है उस बोर्ड का नाम लिखना है, किस ईयर के अंदर पास किया वो आपको भरना है। रोल नंबर आपको यहाँ पर अपना फिलअप करना है। ये फिलअप करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है और डेट ऑफ इश्यूड मार्कशीट की वो डालनी है और आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। आप मेन सब्जेक्ट पीसीबी पीसीएम भी लिख सकते हैं या एक एक करके भी लिख सकते हैं। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। नीचे सिलेक्ट एग्जाम, तो यहाँ पर आपको इसमें अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए या फिर उसके बराबर कोई योग्यता, तो हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी होगी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से की है, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको पूरा यहाँ पर लिखना है। किस ईयर के अंदर आपने पास किया वो यहाँ पर आपको डाल देना है। रोल नंबर यहाँ पर लिखना है और फाइनल मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ इशू यहाँ पर डालनी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट अवेलेबल भी लिख सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने हैं कि आपने किस सब्जेक्ट से की है और परसेंटेज यहाँ पर सभी सेमेस्टर की मिला करके आपको लिख देनी है। डिजायरेबल रूप में यहाँ पर आपसे मांगा है कि डू यू हैव पोसेसन ऑफ NCC-B सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। डू यू हैव पोसेसन ऑफ NCC-C सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर सकते हैं। ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को एक बार चेक करके अच्छे से नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, जैसे कि विलेज टाउन का नाम, पोस्ट ऑफिस जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए, तहसील आपकी जो भी है उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए, पुलिस स्टेशन आपके पास में कौन सा है उसका नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए, स्टेट यहाँ से आपकी सिलेक्ट कर लीजिए और उसके अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से चूज कर लीजिए। इसके बाद आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। इस तरफ आपको कोरस्पोंडेंस से पहले देखने को मिल पा रहा है वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने पर आपको अलग से एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग अलग है तो यहाँ पर नो करके अलग से एड्रेस भर दीजिए। फिर जो यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस है आपको इनमें बेसिकली नो कर देना है, क्योंकि अगर आप इसमें यस करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको एक बार इनको रीड करके ही यस नो में आंसर देना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टली नो करें, पहले इनको रीड कर ले और उसके अकॉर्डिंग यस नो का आंसर कर दे। फिर आता है क्रिएट पासवर्ड। आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको इन सभी जानकारी को भी चेक करके आराम से पूरा तरीके से श्योर होकर के प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन, यानी कि आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक बार और चेक करने का मौका दिया जा रहा है। आपको पूरे अच्छे तरीके से इन सभी जानकारी को चेक करके श्योर हो जाना है कि हाँ मेरे द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पर टिक कीजिए। टिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो एडिट के ऊपर इसको एडिट कर लीजिए, यानी कि क्लिक करके इसके ऊपर एडिट कर लीजिए। मेरी जानकारी सही है इसलिए यहाँ से मैं सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देता हूं और यहां से फिर से ओके कर देता हूं। अब यहां पर दोस्तों आप देखोगे प्लीज नोट डाउन रजिस्ट्रेशन आईडी, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब आपको यहां पर अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी पीएनजी का एक्सेप्ट है। साइज 50 KB से कम ही रहना चाहिए। और यहां पर अब आपको फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वहां पर आपको अपनी फाइल जाकर के सिलेक्ट करनी होगी। मैं एक रैंडम इमेज अपलोड करके आपको दिखाने वाला हूं क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं। तो चलिए मैं यहां से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं और ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद इमेज यहां पर आ जाएगा। सेम तरीके से आपको यहां पर सिग्नेचर करना है। आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए। तो चलिए हम यहां से सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। फिर आपको नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे दी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यूज प्रोविजनली रजिस्टर्ड। अब आपको इसमें जो भी आपकी फीस का अमाउंट है वो पे करना है। तो आपको पे करने के लिए पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट
पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इसमें से जो अपनी एप्लीकेशन फ़ीस है वो जमा कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने बिलिंग एड्रेस की जानकारी दी जा रही है। बेसिकली आप अपनी फ़ीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर भीम यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी जानकारी सिंपली जैसे आप अन्य वेबसाइट पर डाल करके करते हो, अपनी कार्ड की डालने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर डिडक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे और आपका फॉर्म भी फाइनली सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप एसएसबी असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशन ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म को फिल करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।